नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइस, अगर अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक ईजिली पहुंचा पाएँ। तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके रखी है। तो गाइस, आपको जिस भी पेपर को, जिस भी टॉपिक को एंड जिस भी यूनिट को कवर करना है ना, आप जस्ट सिंपली चैनल पर विजिट करें, वहां से अपनी क्लासेस देख सकते हैं। तो बिल्कुल आइए, आज हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज ना यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणाएं एवं विशेषताएं, मतलब जो मेंटल हेल्थ की कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिल्कुल इसी के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट एक अपडेट आपको लेक्चर से पहले देना चाहते हैं। वो अपडेट क्या है? वो अपडेट ये है कि यूपी बीएड आप देख पा रहे हैं ना, 2026 एडमिशन अपडेट। इसका अपडेट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यूपी बीएड 2026-28 सेशन का जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है ना गाइस, वो रिलीज हो चुका है। तो आपको क्या करना है? आपको जो भी आप हमसे जुड़ करके, आप में से जो भी हमसे जुड़ के बीएड करना चाहते हैं, बिल्कुल आपके लिए है कि आप अपना फॉर्म फिलअप करके उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ जाएं। इसके लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल है वो फॉलो करना है, टेलीग्राम चैनल है, और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि जितनी भी नोट्स, पीडीएफ्स, लिंक्स, अपडेट्स एंड ऑल सब सारी चीज़ें होती हैं, हम यहीं पे शेयर करते हैं, तो आपको ईजिली मिल पाएगी। तो आप ज्वाइन करके रखें। साथ ही साथ हमने अपना व्हाट्सएप चैनल दे करके रखा है, तो इस पर भी आपको जुड़ना है और हमारे साथ जुड़ के अपना 2 साल की जो बीएड की जर्नी ना, उसको कंप्लीट करना है। और अगर आप हमारे साथ मिलना चाहते हैं, है ना, तो हमसे मिलना चाहते हैं, तो बिल्कुल मैं आपको कहूँगी आप हमसे मिलिए ज़रूर, क्योंकि हमारे जो ऑफिस है प्रयागराज में, तो हमने अपने ऑफिस का एड्रेस भी आपको दे करके रखा है। तो जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी चौराहा, अलोपी बाग, चुंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज ही हमारी ऑफिस का एड्रेस है। और हमने 2 कॉन्टैक्ट नंबर भी अपना शेयर करके रखा है। नंबर क्या है? 99195990668090656656। तो हमने अपना 2 कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करके रखा है, तो आप जुड़िए हमारे साथ और हमसे जुड़ करके आप बात भी कर सकते हैं। ठीक, आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? वो कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ है। पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मेंटल हेल्थ के जो कॉन्सेप्ट है, जो इसकी अवधारणा है, आइए इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ refers to a positive state of psychological well-being in which a person can think clearly, manage emotions effectively, and maintain healthy relationships and cope with life's challenges। इसका क्या मतलब है? कि मानसिक स्वास्थ्य की जो अवधारणा है, इससे तात्पर्य, इसका अर्थ है कि मनोवैज्ञानिक रूप से संतुलित एवं सकारात्मक स्थिति, कि हमारा जो मेंटली, जो हमारी मेंटल पीस है, जो हमारी मेंटल कैपेबिलिटी है, जो हमारी मेंटल या फिर जो हमारी मेंटालिटी है, जो हमारी मानसिकता है, उसमें एक प्रकार से प्रॉपर बैलेंस बना रहे और हम एकदम ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा को फॉलो करें। हम ऑप्टिमिस्टिक रहे खुद से, हम सकारात्मक सोच सकें। मतलब ऐसी सिचुएशन आए जो हमें ट्रिगर करे, जो हमें परेशान करे, बट स्टिल हमें अपनी जो मेंटालिटी है, जो अपना मेंटल पीस है, उसको हमें बना करके रखना है ना, जिसमें व्यक्ति क्या कर सके, उचित तरीके से सोच सके, उस पर निर्णय ले सके, भावनाओं को नियंत्रित कर सके, जो उसकी इमोशंस हैं, जो उनकी फीलिंग्स है, उसको कंट्रोल करके एवं स्वस्थ संबंध बनाए रखें, जो रिलेशन हो आपस का वो स्वस्थ बना रहे, और जीवन की चुनौतियों का क्या करे, वो प्रॉपर वे में सामना कर सके, कि जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी चुनौतियां आती हैं, उनका वो डट कर के सामना कर सके। इस तरीके से हमारी मेंटालिटी होनी चाहिए, फिर हमारे इस तरीके से मेंटल हेल्थ होना चाहिए। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, इसकी जो आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक है या फिर वैज्ञानिक है या फिर WHO ने क्या इसकी परिभाषा दी है, बिल्कुल उसकी चर्चा करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948, ये क्या कहते हैं कि मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइज हिज और हर
abilities, copes with normal stresses of life, works productively and contributes to the community। इसका क्या मतलब है कि मानसिक स्वास्थ्य केवल रोग की अनुपस्थिति ही नहीं है। इसका ये मतलब है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि हाँ बिल्कुल, ये इसकी हिंदी नहीं है, ये इसकी हिंदी मैं बताती हूँ। मेंटल स्टेट हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग, कि यह वेल बीइंग की एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी दशा है कि इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइज, कि वहां पर जो व्यक्ति वो रियलाइज करता, महसूस करता है अपनी योग्यता के बारे में। यानी कि हम जब मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी तुम अपनी योग्यता के बारे में, अपनी पोटेंशियल के बारे में और अपनी इंटरेस्ट के बारे में, सब चीज़ों के बारे में पहचान पाएंगे। और कोप्स विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, जो हमारा तनावपूर्ण जो अप डाउन्स आते रहते हैं डेली लाइफ में, हम उससे कोप अप कर पाएंगे, उससे हम सही तरीके से क्या करेंगे, उसको हम उस चुनौतियों का हम सामना कर पाएंगे, उन तनाव का हम सामना कर पाएंगे। एंड वर्क्स प्रोडक्टिवली, और हम ऐसा कार्य करेंगे जो प्रोडक्टिव हो। हम फोन चला रहे हैं ना, अब हम रील्स कंटिन्यू देखते जा रहे हैं, देखते उसमें कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है। प्रोडक्टिव इन द सेंस कि हमें इस तरीके से करना है कि हम कुछ सीख सकें। बस रील्स देख लेने से फिर वो प्रोडक्टिव नहीं होगा, वो तो अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। उससे हमारा हेल्थ, हमारा टाइम, हमारा फोन है ना, हमारा रिचार्ज का पैसा सब व्यर्थ जाएगा। तो है कि हमें प्रोडक्टिव करना है अपने दिन को एंड कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी, और हम अपने समुदाय को, अपने सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, कुछ अच्छा कर पाए, इस तरीके से हमें करना है। तो मानसिक स्वास्थ्य केवल रोग की अनुपस्थिति ही नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण कल्याण की क्या है, अवस्था है, कि यह हर तरीके से व्यक्ति का कल्याण कर सके, उसकी वेलबींग को एक प्रकार से उसमें बैलेंस बना रहे, एक प्रकार से वो जागरूक प्राणी हो सके। इस तरीके से जो हमारी अवस्था होती है वो हमारी मेंटल हेल्थ होती है, वही हमारी क्या कह सकते हो, मेंटल हेल्थ मतलब वही हमारा मानसिक स्वास्थ्य होता है। दस द मॉडर्न कॉन्सेप्ट इज पॉजिटिव, डायनेमिक एंड होलिस्टिक, की आज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, वो सकारात्मकता पर, गतिशीलता पर एवं समग्रता पर क्या करता है, वो रिलाय करता है। ठीक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें कुछ की एलिमेंट्स हैं, है ना, मतलब मानसिक स्वास्थ्य की कुछ मुख्य आधारशिलाएं हैं, वो क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला इमोशनल वेलबींग, कि हमारा भावनात्मक संतुलन कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, इस पे फोकस करते हैं। तो एबिलिटी टू मैनेज फीलिंग्स लाइक एंगर, फियर, सैडनेस, कि हमें अपने जो फीलिंग्स हैं उस पर हमें क्या करना है, उसको संतुलित ढंग से संभालना है। क्रोध हो गया, भय हो गया, दुख हो गया आदि को संतुलित ढंग से संभालना ही क्या है, ये हमारा इमोशनल वेलबींग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, हमें कब क्रोध दिखाना है, कब शांत होना है, कब हमें डरना है, कब नहीं डरना है, कब हमें दुखी होना है, कब नहीं होना है, कब उस दुख से भी हमें बाहर निकलना है, ये सारी चीज़ें हमें, ये हमारी इमोशनल वेलबींग हमें सिखाता है, या फिर हमें उसके बारे में जागरूकता होती है। फिर अगला सेकंड है साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, है ना, मनोवैज्ञानिक शक्ति। इसका क्या मतलब है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिलायंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिजिलियंस, रेजिलियंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग, कि हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए। क्योंकि हमें ये कहने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे कि आपके बस का नहीं है, लेकिन हम खुद होंगे जो अपने आप को बोल सकेंगे कि नहीं हम कर सकते, अगर अगला कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हमें अपना कॉन्फिडेंस खुद बरकरार रखना है। अगला क्या कह रहा है, कहते ना कि कमियां निकलने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन अच्छाई निकालने के लिए कुछ लोग ही, चुनिंदा लोग मिल पाएंगे। तो बिल्कुल उसमें से एक आप अपने लिए खुद हैं जो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। फिर धैर्य, हमें पेशेंस रखना होगा। रेजिलियंस का एक मतलब ये भी होता है कि हमें हार के भी हारना नहीं होता है। हम गिर जाए, हम टूट जाए, बट इसके बावजूद भी हम दोबारा से उठें, वो हमारा रेजिलियंस होता है, वही हमारा धैर्य होता है, हमारा पेशेंस, कि हमें अपनी बारी का इंतजार करते रहना चाहिए। साथ ही साथ हमारी जो सोच होनी चाहिए, जो हमारी थिंकिंग होनी चाहिए, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक, फिर अगले पे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या, वो है सोशल एडजस्टमेंट्स में सामाजिक समायोजन। इसका क्या मतलब है कि मेंटेनिंग हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध बनाना, वही कि अपने परिवार के साथ। इवन कहते हैं ना कि जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्राणी या फिर जीव होता है, उसको समझना सबसे टेढ़ी खीर होती है। इवन कई बार हम खुद, हमें लगता है यार हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप से खुद परेशान हो जाते हैं कि नहीं हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। कई बार अपने पे सेल्फ डाउट आता है
कि हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत। तो बिल्कुल ये शर्त है हम अपने से अपना संबंध अच्छा बनाए, अपने परिवार से, अपने लोगों से, इस तरीके से हम अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर पाए। अगर हम लोगों से रिलेशन बनाने में, इन द सेंस कि उनसे एक सफल जीवन उनके साथ जीने में अगर हम सफल होते हैं, तो डेफिनेटली हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा माना जाएगा। अगला जो हमारा क्या है वो है मोरल एंड स्पिरिचुअल बैलेंस, नैतिक एवं आध्यात्मिक संतुलन। इसका क्या मतलब है कि हैविंग वैल्यूज, पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ, कि जीवन में क्या उद्देश्य होने चाहिए, नैतिक मूल्यों का होना बहुत जरूरी। बिल्कुल, चूंकि हमको पता है कि हम भारत में रहते हैं, है ना, हम हिंदुस्तानी हैं, और यह लाइक संस्कृति भरा देश है, यहाँ पर बहुत सारी संस्कृतियां हैं। तो हमें अपनी जो संस्कृतियां हैं, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, इनका भी होना हमारे लिए क्या होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि हमने बहुत कुछ अपनी फैमिली से, अपनी कम्युनिटी से, अपने समाज से सीखा हुआ है। तो नैतिकता का, मूल्यों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम प्रैक्टिकली तो हो, है ना, हम लाइक साथ ही साथ में हमारे अंदर व्यवहारात्मक ज्ञान भी होना चाहिए, मूल्य भी होने चाहिए, नैतिकता भी होनी चाहिए। तो इन सब पे भी ध्यान देना होना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ मुख्य आधारशिलाएं थी जो हमारी मेंटल पीस के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ कॉन्सेप्ट। अब मेंटल हेल्थ जो कॉन्सेप्ट है, इसकी क्या प्रकृति है, पर इस पे चर्चा करते हैं। तो इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस डेफिनेटली, कि यह जीवन की परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। हमें कब शांत रहना है, कब धैर्यवान रहना है, कब चिल्लाना है, कब नहीं, कब भय अपने अंदर लाना है, कब क्रोध लाना है। तो बिल्कुल ये प्रगतिशील, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है ना। तो ये परिस्थितियों के अनुकूल हम क्या करते हैं, हम गतिमान होते रहते हैं, चलते रहते हैं, और इस तरीके से अपनी परिस्थितियों का हम मूल्यांकन कर पाते हैं। अगला रिलेटिव मीन्स सापेक्ष। इसका क्या मतलब है कि डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल, कि हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। जैसे कहीं पर संस्कृति है कि लाइक पर्दा, कहीं पर पर्दा नहीं रखते हैं, कहीं पर ये रखते हैं कि हाँ महिला पुरुष दोनों इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं, कहीं पर महिलाएं ज़्यादा करती हैं, कहीं पर पुरुष ज़्यादा करते हैं। या फिर लाइक शादियाँ सबकी अलग अलग तरीके से शादी होती है ना, कहीं पर पर्दा प्रथा ज़्यादा है, कहीं पर नहीं। तो इस तरीके से ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर अगला विकासात्मक मतलब डेवलपमेंटल, कि ये थ्रू आउट द चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, यह डेवलप्स, यह बाल्यावस्था से वयस्कता अवस्था तक क्या होता है, वो विकसित होता रहता है। हम जैसे जैसे ट्रेनिंग हमें मिलती है, जैसे जैसे हमें क्या मिलती है, जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस होता है, हम सीखते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद हमारा क्या है, अगला हमारे प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव, कि अगर हमारे मेंटल पीस अच्छे से रहती है, फिर हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है, तो इसके थ्रू हम रोगों का रोकथाम कर पाते हैं, और अपने व्यक्तित्व विकास पर क्या कर पाते हैं, अच्छे से जोर दे पाते हैं, अच्छा से बल, तो हमारा व्यक्तित्व वो निखर के एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में या अच्छे व्यक्ति के रूप में निखर के बाहर आता है। तो इस तरीके से हमने देखा मानसिक स्वास्थ्य की प्रकृति। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, कि एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, बिल्कुल हम लोग उसकी चर्चा भी करते हैं। तो उसकी चर्चा ये हम लोग इस तरीके से करते हैं कि सबसे पहला उस व्यक्ति के अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। अ मेंटली हेल्दी पर्सन मेंटेन्स इमोशनल बैलेंस इवन इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। वही हमने ऊपर भी बताया कि कितनी भी तनावपूर्ण परिस्थितियां ना रहे, स्थितियां ना रहे, स्टेट ना रहे, बट हमारी जो अपनी भावनात्मक संतुलन है उससे हमें बरकरार, उससे हमें बनाए रखना है, हमें बैलेंस बना करके रखना है। अपनी इमोशंस को हमें नहीं खो देना है ना। जैसे हमने ये एग्जांपल आपको काफ़ी टाइम पे दिया है, आज भी मैं दे रही हूँ, कि जैसे अगर आप कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो अगर आपके बॉस आपको चिल्लाते हैं, तो बिल्कुल आपको वहाँ पे चिल्लाना नहीं होता, आपको शांति से सुन लेना होता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम चिल्लाएंगे तो हमें जॉब से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो फिर आज के टाइम पे ये भी पता है कि जॉब मिलना बहुत ही क्रिटिकल हो गया है ना। तो हमें अपनी इमोशनल वेल बीइंग को, इमोशनल लाइक इंटेलेक्ट को क्या करना है, उसमें हमें संतुलन प्रॉपर बना करके रखना है। अगला सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। इसका क्या मतलब है कि बिलीव्स इन ऑन एबिलिटीज एंड एक्सेप्ट लिमिटेशंस। इसका क्या मतलब है कि हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना है और सीमाओं को स्वीकार करना है, कि हमारी अपनी क्या क्षमता है, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। अगर हमारी योग्यता है
है ना। अगर हमारी योग्यता है कि हम अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं तो हम डॉक्टर नहीं बन सकते। अगर हमारी अच्छी योग्यता कि हम डॉक्टर बन सकते तो हम यूपीएससी नहीं क्रैक कर सकते। तो अपनी क्षमताओं को हमें खुद से परख, और मैं आपको सच बताऊं ना, हमें अपनी क्षमताओं का परख हमें होता है। तो बिल्कुल उसकी हमें प्रॉपर एनालिसिस करके फिर उसके अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए। और सीमाओं को स्वीकार, हमारी क्या लिमिटेशंस हैं, हम कितनी दूर तक जा सकते हैं, बिल्कुल हमें इसका भी प्रॉपर नॉलेज होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, रियलिटी ओरिएंटेशन, मतलब वास्तविकता का बोध होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि एक्सेप्ट रियलिटी एज इट इज विदाउट एक्सेसिव इमेजिनेशन और डिनायल, कि हमें वास्तविकता जो है उसको, मतलब वो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार कर लेना चाहिए। कहते हैं ना कि एक होता है आइडियल सेल्फ, एक होता है रियल सेल्फ। हम जैसे है ना हमें वैसा ही स्वीकार कर लेना चाहिए। वास्तविकता अगर ये कह रही है कि नहीं ये लाइक आम है ना, इसको आम ही हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, इसको हमें अंगूर नहीं स्वीकार करना चाहिए, है ना। अब कोई लाइक हमारा बॉस है, अगर हमें कह रहा है कि नहीं ये आम है, तो भैया हम क्यों मान दें, आम तो यहाँ पर है, अंगूर को हम कैसे मान सकते हैं। सही को सही, गलत को गलत हमें कहना ही पड़ेगा, है ना। तो जो वास्तविकता जैसे उसको वैसा ही स्वीकार करो। इवन हमारे में कमियां है ना, तो हमें स्वीकार कर लीजिए कि हाँ हमें ये चीज़ नहीं आती, हमारे अंदर कमियां हैं, सिंपल सा है ना। उसमें बात को बतंगड़ बनाने का कोई मतलब नहीं होता। तो इस तरीके से फिर अगला हमारा क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, मतलब समस्या समाधान क्षमता, कि फेसेस प्रॉब्लम लॉजिकली एंड कामली, हमें समस्याओं का तार्किक पूर्ण से और शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना चाहिए। अगर हम मेंटली हेल्दी है ना, अगर हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा है, तो डेफिनेटली हम समस्याओं को बहुत शांतिपूर्ण से तार्किक तरीके से एक लॉजिक देकर के, रीजन देकर के उसकी हम समस्या का समाधान कर पाएंगे। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। आइए अगला हमारा क्या है, अगला हमारा पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि हमें सकारात्मक आत्मधारणा, मतलब वही हैज अ हेल्दी सेल्फ इमेज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, कि हमें स्वस्थ आत्म छवि एवं आत्मसम्मान क्या होगा अपना रखना होगा। साथ ही साथ सोशल एडजस्टमेंट, मतलब हमें सामाजिक अनुकूलन, लाइक मेंटेनेंस हार्मोनीज रिलेशनशिप्स इन फैमिली स्कूल एंड सोसाइटी, कि परिवार समाज एवं विद्यालय में सामंजस्यपूर्ण संबंध, कि एक टाइम ऐसा होगा कि हमें अपने फैमिली के सपोर्ट की, है ना, या फिर हमें हमारी फैमिली की ज़रूरत होगी, फिर हमें विद्यालय में दोस्तों की, टीचर्स की ना, इनकी ज़रूरत होगी, फिर समाज में हमें सामाजिक लोगों की ज़रूरत होगी, सामाजिक मूल्यों की ज़रूरत होगी, है ना, सामाजिक रीति रिवाजों की ज़रूरत होगी। तो इनके बीच में आपस में सामंजस्यपूर्ण जो संबंध है ना, जो हमारी हार्मोनीज है, उसको हमें संतुलन उसमें बना रखना, उसमें हमें बैलेंस बना करके रखना है। अगला हम लोग देखते हैं कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमें उत्तरदायित्व की भावना क्या क्या करना चाहिए, ये भी हमारे अंदर होता है। मतलब अंडरस्टैंड्स ड्यूटीज एंड फुलफिल्स देम सिंसियरली, कि हमें अपने कर्तव्यों को अच्छे से समझना चाहिए, उसको निष्ठा से निभाना चाहिए। इसका क्या मतलब, जैसे अगर मैं ये लेक्चर आपके लिए बना रही हूँ, तो हमें यहाँ पर आपको इंग्लिश मैथ फिजिक्स नहीं पढ़ाना है, हमें हमारा कर्तव्य हमें पता है कि हमें आपको कितना और कितने अमाउंट में देना है ना। अब ये नहीं कि एकदम हम एक लाइक 10 मिनट का लेक्चर बना दे, अब ऐसा भी नहीं कि हम 2 घंटे 4 घंटे का बना दे, बस एक सफिशियंट अमाउंट में हमें आपको देना है कि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर ले। ये हमारे सबसे अच्छा, हमारा हमें अपने कर्तव्य को समझना है और निष्ठा से निभाना, कि हमें 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप पूरे सिलेबस को कवर करना है, ताकि उसमें आपका भला हो सके, फिर आपके साथ हमारा भी होगा। फिर आप ही है जब एग्जाम दे के आते फिर फीडबैक भी देते कि हाँ आपकी नोट से हमें हेल्प मिली। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा कह सकते हैं ना, कि ये हमारी हमारी अपनी सिंसियरिटी हमें दिखती है कि हमने अच्छा करा, कुछ तो अच्छा करा। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। फिर अगला हम लोग देखते हैं इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मेक्स डिसीजंस इंडिपेंडेंटली वाइल रिस्पेक्टिंग अदर्स, कि हमें दूसरों का सम्मान करते हुए स्वतंत्र निर्णय लेना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि हमें, अब हमारे पेरेंट्स हमें कुछ समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, एटलीस्ट उनको सुनना चाहिए, उनको ऐसा नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए कि नहीं, उनको डिनायल नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हैं, हम सही, हम ज़्यादा पढ़े लिखे, नहीं ऐसा नहीं। हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि नहीं हम इसको नहीं स्वीकार कर सकते, तो ठीक है, आप स्वतंत्र हैं अपने निर्णय लेने के लिए, लेकिन उनका भी सुनना ज़रूरी, क्या पता उनके भी लाइक जो उनके डिस्कशन है, जो आपकी बातें हैं, उसमें भी कुछ लाइक साइमल्टेनियसली कुछ अच्छा निकल के आ जाए, है ना। तो इस तरीके से हमें बातों को लाइक दूसरों की बातों को समझना सुनना, ये सारी चीज़ें। फिर अगला
ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, वही कि हमारे जो दृष्टिकोण हो ना वो आशावादी होना चाहिए, निराशावादी नहीं। कि अगर हमारा एक एग्जाम नहीं निकला कि अब हम तो नहीं, जैसे भी आप लोग परेशान हो रहे कि हमारे रिजल्ट, अरे भाई रिजल्ट को जब आना होगा ना वो आ जाएगा। अभी आप लोगों का क्या, आपके हाथ में क्या था, एग्जाम को लिखना। अब आपने लिख दिया, अब उनके यूनिवर्सिटी वालों के हाथ में ना, आपको क्यों परेशान होना, आपको अपनी मेंटल पीस क्यों खराब करना है। आपको अपनी मेंटल पीस इसमें बना करके रखना है कि हमें सेकंड सेमेस्टर पे फोकस करना चाहिए, सिंपल है ना। इसमें इफ बट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा है। फिर अगला है कि सेल्फ कंट्रोल, वही आत्मनियंत्रण, हमें कंट्रोल्स इम्पल्सेस एंड नेगेटिव इमोशंस, कि हमें लाइक स्पॉन्टेनियस क्या इम्पल्स, मतलब कि हमें ऑन द स्पॉट नहीं डिसीजन ले लेना है। या फिर अगर कोई कुछ कह रहा तो हमें उसमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा सा ठहरना चाहिए, फिर सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आवेग में आकर के जल्दी से बोलते, नहीं, इस तरीके से नहीं। और हमें हमारे जो नकारात्मक भावनाएं होती है उस पर भी हमें क्या करना चाहिए, अपना नियंत्रण बना करके रखना चाहिए। तो ये रहा, क्या रहा, ये मैं आपको दिखा देती हूँ क्या था हमारे, कौन सी इसकी हेडिंग थी। हाँ, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की ये विशेषता है, इसमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं। आई होप आप में पाई जाती होंगी जो हमारे लर्नर्स हैं। फिर अगला आइए हम लोग चलते हैं डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इसकी मतलब एक प्रकार से हम अगर इन डीप मीनिंग देखें तो क्या है कि मेंटल हेल्थ इज अ बैलेंस बिटवीन व्हाट, बिटवीन मेंटल, सॉरी सॉरी मैं फिर से, कि मेंटल हेल्थ इज बैलेंस, मेंटल हेल्थ इज लाइक अ बैलेंस स्किल। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें हमारे थॉट्स आते हैं, है ना, हमारे विचार आते हैं, हमारे इमोशंस आते हैं, हमारी भावनाएं, प्लस हमारा व्यवहार, एंड साथ ही साथ हमारे सोशल इंटरेक्शन, हमारे सामाजिक संबंध। तो इन सबको मिला करके हम अपनी किसी भी व्यक्ति की मेंटल हेल्थ को, उसकी मानसिक दशा को, उसकी मेंटल पीस को हम समझ सकते हैं। व्हेन ऑल रिमेन बैलेंस्ड, पर्सनालिटी बिकम्स स्ट्रांग एंड स्टेबल। जब सभी संतुलित रहते हैं ना तो व्यक्तित्व सशक्त और स्थिर बनता है। इसका मतलब क्या है कि अगर इन सब में प्रॉपर बैलेंस होता है, जैसे मैंने हिप्पोक्रेटिस की थ्योरी देखी थी कि हमारे बॉडी में टोटल 4 ह्यूमर पाए जाते हैं, ब्लड, फ्लेम, ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल। अगर इनमें बैलेंस होता है तब तो हम एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाते हैं, हमारी पर्सनालिटी स्वस्थ कहलाती है। अगर इसमें इम्बैलेंस होता है तो हम अस्वस्थ कहलाते हैं, है ना। चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर इन सब में बैलेंस होगा तो डेफिनेटली एक सशक्त एवं स्थिर व्यक्तित्व हमारा बन के या उभर के सामने आता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, कॉन्सेप्ट वर्सेस कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग देखी है ना, और कैरेक्टरिस्टिक्स में इसकी प्रैक्टिकल जो क्वालिटीज है वो हमें देखने को मिला। फिर एक्सप्लेन, जो कॉन्सेप्ट है ये एक्सप्लेन करता है कि व्हाट मेंटल हेल्थ इज, कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है। वहीं पर जो इसकी विशेषता है कि सोज हाउ अ हेल्दी पर्सन बिहेव्स, कि एक हेल्दी पर्सन कैसा व्यवहार कर सकता है, ये हमारी विशेषताएं बताती है। और कॉन्सेप्ट ये ब्रॉडर आइडिया है, मतलब ये बहुत बड़ा विचार है। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना ये ऑब्जर्वेशनल ट्रेट्स है, ऑब्जरेबल ट्रेट्स, मतलब इसको हम व्यवहार के रूप में देख सकते हैं कि हमारे व्यवहार को आप परसीव कर सकते हैं, हम आपके व्यवहार को, तो बिल्कुल इसको देखा जा सकता है। बट यहीं पर जो मेंटल हेल्थ की अवधारणा है इसको हम खुद में महसूस कर सकते हैं, हम मेंटली फिट हैं या फिर नहीं। तो इस तरीके से हमें चीज़ें देखने को मिलती है। आइए हम लोग लास्ट स्लाइड पे चलते हैं कंक्लूजन के रूप में। तो हमारा कंक्लूजन क्या है कि मेंटल हेल्थ इज व्हाट, मेंटल हेल्थ इज नॉट merely the absence of illness but a state of harmony within the self and with the society। कि मानसिक स्वास्थ्य केवल रोगों की अनुपस्थिति ही नहीं, कि कोई व्यक्ति बीमार नहीं है तो इसका मतलब मेंटली हेल्थ है, मतलब सॉरी उसका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा नहीं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं। उसका मतलब है वो तो ठीक है, उसका भी होना जरूरी, बट साथ ही साथ स्वयं एवं समाज के साथ सामंजस्य की अवस्था, कि हम अपने साथ, अपने लोगों के साथ किस तरीके से सामंजस्य बना पा रहे हैं, है ना। अगर हमसे कोई पूछते तो हम ऐसे चिल्ला नहीं दे रहे हैं ना, चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे में तनाव है, दुनिया का ऐसा कौन व्यक्ति जिसको स्ट्रेस नहीं होता, बट उस स्ट्रेस से हमें निकलने आना चाहिए। साथ ही साथ हम उसको कैसे कोप अप कर पा रहे हैं, कैसे उसके साथ डील कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ हमें क्या करना है, हमें सामंजस्य भी बना करके रखना है। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर, एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। सो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। सो गाइस It's all about for today and we will meet in next video। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। Thank you so much guys, thank you so much, lots of love, God bless you all, stay blessed and calm।